बिहार में चुनाव है और एनडीए के नेताओं का कहना है साहब सब बढ़िया है, सब ठीक, सब चकाचक चल रहा है। विकास की गंगा इतनी रफ्तार में बह रही है कि साहब कहां निकल गई कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जनता कह रही है काम कहां है भैया। 20 साल से वही चेहरे, वही वादे, वही भाषण, बस पोस्टर नए छप जाते हैं। बिहार का नौजवान अब पूछ रहा है, डबल इंजन से ट्रेन तो तेज चली, पर हम अब भी काम के लिए बाहर दिल्ली मुंबई क्यों भाग रहे हैं साहब। तो चलिए शुरू करते हैं बात बिहार की। दोस्तों, चुनाव नजदीक है, नेता सब मैदान में हैं, लेकिन असली सवाल जनता का मूड क्या है। नेता तो बदल सकते हैं, गठबंधन भी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, सवाल यह है और यही असली खबर है। आज हम समझेंगे कि बिहार में जनता क्या चाहती है, एनडीए के अंदर क्या खींचतान है और क्या नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी का असर इस बार पहले जैसा रहेगा या नहीं। एक सर्वे के मुताबिक एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू सहयोगी दल को अभी थोड़ी बढ़त है, लेकिन बहुत मामूली सी। मतलब यह कि जनता पूरी तरह किसी एक की तरफ नहीं है। कई लोगों का कहना है कि बदलाव चाहिए, लेकिन किसे लाना है यह अभी भी तय नहीं है। लगभग आधे लोग सरकार से नाराज हैं। वीडियो बनाना है कि स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। खासकर नौकरियों और पलायन को लेकर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किए वो अब भी याद हैं उन्हें। मतलब साफ है, जनता सोच रही है जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। वहीं एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर तनाव अभी भी बना हुआ है। कुछ पुराने नेता टिकट ना मिलने से बगावत कर चुके हैं, कई तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी और मांझी की पार्टी एचएएम भी अपनी अपनी शर्तें रख रही है। कई जगह पर एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। इससे वोट बच सकते हैं। यानी बाहर की लड़ाई से ज्यादा अंदर की लड़ाई अब सिरदर्द बन चुकी है एनडीए के लिए। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा रहे हैं। पहले सुशासन बाबू के नाम से पहचाने जाते थे, लेकिन अब कई लोग उन्हें थके हुए नेता की तरह देखने लगे हैं। जेडीयू के अंदर भी कई पुराने नेता टिकट ना मिलने से नाराज हैं। शैलेंद्र कुमार जैसे पूर्व मंत्री और कई पूर्व विधायक अब पार्टी से बाहर और निर्दलीय मैदान में। नीतीश की छवि अभी भी संयमित और समझदार नेता की है, लेकिन इस बार उनके सामने दोहरी चुनौती है। पहली, जनता के गुस्से से निपटना और दूसरी, बीजेपी के साथ तालमेल बनाए रखना। इस बार बीजेपी के अंदर भी सोच विचार चल रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा रैलियां करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब भी वो आते हैं बिहार में एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार से नाराजगी और बढ़ जाती है। कई लोग कहते हैं कि मोदी की रैली देखने जरूर जाते हैं, पर वोट देने के वक्त सोचते हैं साहब। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। इसलिए पार्टी रणनीति बना रही है कि मोदी सीमित रैलियां करे और नीतीश को चेहरा बनाया जाए। बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया, लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ रहे। अब बात करते हैं एक नए खिलाड़ी की, जिसका नाम है प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी जेएसपी। पीके कह रहे हैं जो युवा छठ पर बिहार आए हैं 14 तारीख के बाद वापस मत जाइए। अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में ही रोजगार मिलेगा। यह बात सीधे सीधे उन 80 लाख बिहारी प्रवासी मजदूरों के दिल में उतर गई है जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। उनका कहना है कि अगर यह सच्चा मौका मिला तो वो नई पार्टी को भी मौका देंगे। यानी पीके भले ही नई पार्टी हो, लेकिन उनका संदेश बहुत सीधा है।
और असरदार भी। अब बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होना है। छठ पूजा और चुनाव का कनेक्शन रहा है। छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और हर बार यह चुनाव के वक्त राजनीति का केंद्र भी बन जाता है। इस बार खास बात यह है कि बीजेपी ने छठ के दौरान बड़ी रैलियां नहीं की। नीतीश और तेजस्वी दोनों ने छठ को लोक आस्था से जोड़कर जनता से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन असली मुद्दा यह है कि छठ के वक्त जो प्रवासी बिहार आते हैं वही तय करेंगे कि किसे वोट देना है। प्रशांत किशोर इसी भावनात्मक बिंदु पर खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मैदान में डटे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन और युवाओं की नौकरी के मुद्दे को एक बार फिर से बड़ा बना दिया है। तेजस्वी का कहना है बिहार में अब विकास की नहीं बदलाव की जरूरत है। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामदल में इस बार कोई बड़ी बगावत नहीं है और वो दिख भी रहा है। सब दल मिलकर चल रहे हैं और करीब 50 नए चेहरों को मौका दिया गया है। यानी वहां जो एकता दिख रही है वो एनडीए की तुलना में मजबूत लग रही है। बिहार का वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। वो अब जात पात या धर्म से ज्यादा विकास, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा को देख रहा है। यह चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी का नहीं है, बल्कि स्थानीय सरकार बनाम दिल्ली की सत्ता की तरह बन गया है। लोग पूछ रहे हैं डबल इंजन से फायदा हुआ क्या? मेरा बेटा अब भी बाहर ही क्यों कमाता है? मेरे गांव में नौकरी कब आएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी भी नेता के पास अभी तक नहीं। अगर एनडीए के अंदर झगड़े जारी रहे और जन स्वराज जैसे नए दल ने वोट काट दिए तो नतीजे चौंकाने वाला हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है कि जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन पूरी तरह तय नहीं कि किसे चुने। दूसरा, एनडीए के अंदर बगावत और भ्रम है। सीटों और नेताओं को लेकर असंतोष बढ़ा है। तीसरा, नीतीश कुमार का चेहरा अब उतना प्रभावी नहीं जितना पहले था। पीएम मोदी की रैलियां असरदार हैं, पर अब उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का नया विकल्प बन रहे हैं, खासकर युवाओं और प्रवासियों में। तेजस्वी यादव का गठबंधन एकजुट दिख रहा है, लेकिन निर्णायक वोट उन्हें मिलेगा या नहीं, कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वहीं छठ पूजा समाप्त हो चुकी है। अब जनता का मूड और साफ होगा, क्योंकि प्रवासी तब तय करेंगे कि किसे वोट देना है। यह चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति पर भी असर डालेगा। तो दोस्तों, बिहार का यह चुनाव बहुत खास है। यह सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी या मोदी बनाम बिहार नहीं है, यह जनता बनाम सत्ता का चुनाव है। जनता इस बार सोच समझकर फैसला करेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ वादा नहीं, वास्तविक बदलाव चाहती है। देखना यह है कि 14 तारीख के बाद कौन सी दिशा में बिहार जाने वाला है। स्थायी सरकार बनेगी या फिर नया अध्याय शुरू होगा। हम आपके साथ इसी तरह पूरे चुनावी सफर में रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए जनता का मूड और बिहार का चुनाव। धन्यवाद, नमस्कार।